अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2D और क्वेश्चन नंबर 12 13 14 करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। 12 के अंदर कहते हैं 6 adults and 4 senior citizens pay this much dollar while 13 adults and 7 senior citizens pay this much dollar to visit an exhibition at the museum। पहले सिर्फ मैं यहाँ तक सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 6 adults और 4 senior citizens पे $228 और दूसरी तरफ 13 adults और 7 senior citizens पेस $459, ठीक है। आपके पास अपनी चॉइस है कि आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन से जाना चाहते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपका दिल करे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड करवा दूं तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सी लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से सी को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो 2c इज इक्वल्स टू 114 माइनस 3a और c इज इक्वल्स टू 114 माइनस 3a अपॉन 2, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। थर्टीन ए प्लस 7 114 माइनस 3a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 459, ठीक है। इस 13 ए को राइट साइड पे भेज दें तो 7 114 अपॉन 2 माइनस 3a, अच्छा ये पूरा होल पे था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 459 माइनस 13a, ठीक है। इस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को वहाँ भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, ताकि 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए इस तरह से। 13a और 7 इंटू 114 माइनस 3a, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 4 द 28, 7 1 द 7, 9 8 9 और 7 1 द 7 और 7 3 द 21a इज इक्वल्स टू 2 को 459 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 का 800 और 900 और 918 918, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 11, सही है। 2 13 ज़ा 26 ऑफ ए, ठीक है। 26 ऑफ ए राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इसको राइट साइड पे ले जाएं। 26 ऑफ ए इधर आ जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। 21 ए 918 में से 798 माइनस करवाना है हमने, ठीक है। ये तो 26 में से 1 माइनस हुआ, 21 माइनस हुआ तो हो जाएगा 5 ऑफ ए, ठीक है। तो 918 में से 798 माइनस करवाना है, ठीक है। तो ये 0, ये 10 हो जाए 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 में से 7 के तो 1 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 120, सही है। इसे इरेज कर देता हूँ मैं, जो साइड वर्क है मेरा। तो a इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, कैंसिल कर देते ना, 5 2 ज़ा 10, बाकी बचा 5 4 ज़ा 20। तो अडल्ट का जो डॉलर था वो आ रहा है मेरे पास $24 एक अडल्ट का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट a फॉर अडल्ट इज इक्वल्स टू $24 हियर, ठीक है, अबव इक्वेशन। अच्छा, सी यानी कि सीनियर सिटीजन्स 114 माइनस 3 ऑफ ए की जगह 24 डिवाइडेड बाई 2, 114, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 72 अपॉन 2, 4 में से 2 माइनस 2 हुआ और ये हो जाएगा 42 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन्स का जो टिकट है या जो भी अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है $21, ठीक है। मैंने आधा सवाल पढ़ा था तो मैंने अब आधे तक ही रोक दिया। अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन को अपने, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ 2 अडल्ट्स एंड अ सीनियर सिटीजन पे, 2 अडल्ट्स और एक सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो 2 अडल्ट्स प्लस 1 सीनियर सिटीजन, ठीक है। इनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है।
तो 2 अडल्ट के लिए 24 इस्तेमाल करेंगे और सीनियर सिटीज़न का टिकट है जो भी अमाउंट है वह है 21। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 21 कितना हो गया 9 और 6 $69। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ख़त्म हुआ होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम 14 BC में कर लेंगे, ये मैंने इसलिए जूम आउट किया कि स्क्रीनशॉट ले सकें आप इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। अगर देखेंगे टाइम बचेगा तो हम 13 के साथ 14 भी कर लेंगे, अदरवाइज़ हम फिर ओके। कहते हैं नादिया इंटेंड्स टू बाय आदर गिफ्ट ए विच कॉस्ट $10 और गिफ्ट बी विच कॉस्ट $8 एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर ईच ऑफ हर पेरेंट्स, 2 siblings, 13 relatives and 10 friends. Given that she intends to spend $230, find the number of gift she should buy. अच्छा जी, तो कितने मेंबर्स हैं इसके पास इस वक्त? 2 तो पेरेंट्स होंगे, 2 सिबलिंग्स 4, 13 रिलेटिव्स 17 और 10 इसके फ्रेंड्स हैं तो 27। तो गिफ्ट ए और गिफ्ट बी जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे 27 लोगों के दरमियान। ठीक है, और गिफ्ट ए की जो कॉस्ट है वो है 10 और गिफ्ट बी की जो कॉस्ट है वो है 8। ठीक है, और टोटल जो पैसे हैं उसके पास हैं 230। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। ठीक है, 27 बी यहाँ जाके माइनस करेगा, यहाँ पर पुट कर दें, पुट ए इज इक्वल्स टू 27 माइनस बी हेयर। अभी सॉल्व करते हैं, 10 ए की जगह 27 माइनस बी प्लस 8b इज इक्वल्स टू 230, 270 माइनस 10b प्लस 8b इज इक्वल्स टू 230। 270 को राइट साइड पे भेज दें तो 230 माइनस 270 हो जाएगा, और 10b में से 8b माइनस के तो माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस का 2b इज इक्वल्स टू माइनस का 40, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और 0 का 0। ठीक है, तो जो बी गिफ्ट्स हैं वो मेरे पास आ रहे हैं 20। ठीक है, अब पुट बी इज इक्वल्स टू 20 हेयर, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 27 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, सो गिफ्ट ए जो है उसके पास वो 7 परचेस करने, और जो गिफ्ट बी उसने परचेस करने हैं वो 20 परचेस करने। सिर्फ इस इक्वेशन को समझना ज़रूरी था बस, और कुछ भी नहीं था। स्टेटमेंट अगर आपके समझ में आ गई थी तो सवाल बहुत ईजी था हमारे लिए। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन 14, there are some chickens and goats in a farm. Given that the animals have a total of 50 heads and 140 legs, how many more chickens than the goat? अगर हम हेड्स की बात करें तो चिकन्स और गोट के जो हेड हैं वो हैं 50, और अगर हम लेग्स की बात करें तो चिकन और गोट के लेग्स हैं 140। ठीक है, तो अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो गोट यहाँ अगर माइनस करेगा, और ऑब्वियसली हम यहाँ पर c की वैल्यू रखेंगे 50 माइनस जी। सही है, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं 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 नहीं, लेग वाली कंडीशन ऐसे नहीं बन सकती, लेग वाली कंडीशन डिफरेंट बनेगी। अगर हम लेग्स की बात करें तो चिकन की 2 टांगें होती हैं ऑब्वियसली, और गाय की 4 टांगें होती हैं, तो ये मिलकर के 140 बना, ऐसे होगा ये। ठीक है, मेरी मिस्टेक थी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। अब यहाँ पुट करें, पुट ये चिकन है। ठीक है, 2c, पुट c इज इक्वल्स टू 50 माइनस जी ओवर हेयर। ठीक है, तो 2c की जगह लिखूँगा 50 माइनस जी प्लस 4g इज इक्वल्स टू 140, और 250 ज़ा 100 माइनस 2g प्लस 4g इज़ इक्वल्स टू 140। तो 100 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 140 माइनस 100
और 2g और 4g को सॉल्व करेंगे तो 2g आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2g इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40 और 2 से कैंसिल, 2 ज़ा 4, 0 का 0। तो फिलहाल गोड्स हमारे पास 20 आए हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा आंसर ये सही नहीं है, ठीक है। पुट गोड इज इक्वल्स टू 20 हेयर, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू 50 माइनस गोड की जगह लिखें 20 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये चिकन्स हैं और ये गोट है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ मैनी मोर चिकन्स देन गोट्स आर देयर। तो 10 मोर चिकन्स, बस क्योंकि हमारे पास दोनों की क्वांटिटी 20-30 है, मैंने इन दोनों को माइनस करवा दिया, ठीक है। 20 गोट्स में से माइनस करवा दिया 30 चिकन्स, तो हमारे पास 10 बच गया। तो 10 चिकन ज़्यादा बच गई ना, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसकी स्टेटमेंट समझने की देर थी। बाकी होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।